हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं ना, उस टॉपिक का नाम है नॉमेनक्लेचर। कौन सा? नॉमेनक्लेचर। और ये ना बेटा, नॉमेनक्लेचर वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एट द पॉइंट ऑफ एग्जाम, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और वो चाहे बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, वो चाहे नीट हो, जेडब्ल्यू हो या फिर एमएसटी हो, सारे के सारे एग्जाम में इसका जो रोल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। और बेसिकली यहाँ पर जो हम नॉमेनक्लेचर करने वाले ना, ये दो टाइप से करने वाले। एक है बेटा कॉमन नेम। कौन सा? कॉमन नेम। और एक होता है आईयूपीएसी नेम। कौन सा? आईयूपीएसी नेम। और आपको पता है ये जो आईयूपीएसी जो होता है ना, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कौन सा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम ये दोनों के लिए जो है ये पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर, है ना। तो दोनों के जो रूल्स है बिल्कुल डिफरेंट है। कॉमन नेम के रूल्स और आईयूपीएसी के जो रूल है, ये दोनों के दोनों रूल अपने आप में पूरे के पूरे डिफरेंट है ना। स्ट्रक्चर तो हालांकि एक रहेगा, पर उनके जो नेमिंग जो होगी ना, तो कॉमन नेम आईयूपीएसी की नेम दोनों के अलग होगी, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको एक रूल्स वगैरह समझना पड़ेगा, है ना। तो बात करते हैं अपन कॉमन नेम की। तो बेसिकली क्या होता है कि जो नॉमेनक्लेचर में आपको हैलोजन एटम की जरूरत पड़ेगी, है ना। और हैलोजन एटम को जो सिंबल होता है वो होता है H, है ना। और बेसिकली हम जो यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो 4 हैलोजन एटम यूज करेंगे। वो कौन से रहेंगे? वो रहेगा ब्रोमो, फिर रहेगा क्लोरो, फिर आइडो और फिर फ्लोरो। ये 4 जो हैलोजन एटम है यहाँ पर हम यूज करेंगे, है ना। ये बात को आपको याद रखना है ना। और दूसरी बात, जब भी अपन कॉमन नेम की बात करेंगे तो आपका जो आखिरी जो वर्ड है वो ड पे खत्म होना चाहिए। किस पे? ड पे। जैसे बी आर जो है ये बनेगा ब्रोमाइड। कौन सा? ब्रोमाइड। तो देखो ये लास्ट में ड पे खत्म हुआ। वैसे सीएल मतलब है क्लोराइड, तो देखो यहाँ पे ड पे खत्म हो रहा है। उसी तरह आई मतलब क्या हो जाएगा? आयोडाइड। वेरी गुड। और एफ का मतलब क्या हो जाए? फ्लोराइड, है ना। तो इस तरह से आखिरी में अपन किस पे खत्म करेंगे? ड पे खत्म करेंगे, है ना। चलो एग्जांपल ले लेते हैं अपन कोई, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, समझो पहला ले लेते हैं अपन CH3Cl। अब इस एग्जाम्पल को आप देखोगे तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर CH3 ना बेटा, CH3 जो है ये CH3 को अपन कहते हैं मिथाइल। क्या है ये? मिथाइल, है ना। आपको फार्मूला पता होगा कि जो अल्काइल ग्रुप जो होता है, मिथाइल जो एक्चुअली जो ग्रुप है ना, ये किसका बेटा? ये है अल्काइल ग्रुप का, है ना। इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। ये फार्मूला होता है ना। और इसको मैंने बेसिक में बता चुका हुआ है ना कि अल्काइल ग्रुप जो है किस तरह से क्या फॉर्म होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए और उसका लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों को देख लीजिए, ताकि ये जो तीसरा लेक्चर जो है वो आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर जो आप CH3 जो देख पा रहे हो, ये CH3 का नाम होता है बेटा मिथाइल। क्या होता है? CH3 का नाम है मिथाइल। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मिथाइल। ओके, चलो ये लिख लिया मैंने मिथाइल। अच्छा, Cl का मतलब क्या होता है? ये आ गया क्लोराइड। कौन सा? मिथाइल क्लोराइड। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लिए अपन ने, ले लिए CH3CH2 Br ले लेता हूँ। ओके, तो CH3CH2 मतलब क्या होती है? ये हो गया C2H5, राइट। देख लो आप यहाँ पर कार्बन एटम कितने? कार्बन एटम भाई 2 है। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 5 है। तो C2H5 मतलब क्या होता है? ये होता है बेटा इथाइल। और Br मतलब क्या हो गया? ये हो गया ब्रोमाइड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एटम जो है वो आखिरी में क्या आना चाहिए? ड आना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे ले लेते हैं, मान लो ये 3 कार्बन ले लेते हैं और इसके साथ में अपन ने आई ले लिए, है ना। अब इसका एडजस्टमेंट करेंगे अपन, तो ये CH3 आएगा, यहाँ पर CH2 आएगा, यहाँ पर CH2। ओके, अब देखोगे यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो जब भी कार्बन एटम 2 के ऊपर, देखो यहाँ पर कार्बन एटम 2 के ऊपर है मतलब 3 है कार्बन एटम, इसका मतलब यहाँ पर सामने ना आपको नॉर्मल लिखना पड़ेगा। नॉर्मल हमेशा जो चेन है ना वो स्ट्रेट चेन रहती है। नॉर्मल जो रिप्रेजेंट करता है वो स्ट्रेट चेन रिप्रेजेंट करता है। और जब भी ये नॉर्मल कब लगाओगे आप? जब 2 कार्बन एटम के ऊपर में कार्बन एटम कोई आता है तो आप यूज करोगे नॉर्मल। कोई डाउट है रखे? ओके, तो नॉर्मल लिख लिया अपन ने। अब कार्बन एटम कितने बेटा? यहाँ पर 3 है। 3 का मतलब होता है प्रोपाइल। क्या होता है? प्रोपाइल,
है ना, कार्बन एटम 3 है तो प्रोपाइल। जैसे कार्बन एटम 4 रहा तो उसे अपन ब्यूटाइल लिखते, और आई का मतलब क्या होगा, यहाँ पर होगा आयोडाइड। कोई डाउट बेटा यहाँ तक के? नेक्स्ट जैसे एग्जांपल ले लिए अपन ने, मान लो चौथा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर ले लेते हैं अपन F। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे, सॉरी और एक कार्बन एटम ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको मिटा के 2 आएगा, और यहाँ पर ले लेता हूँ CH3। चलो ये एग्जांपल देखो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कार्बन एटम 2 के ऊपर में है, इसका मतलब ये नॉर्मल आ गया। चलो कार्बन एटम बेटा कितने यहाँ पर है, कार्बन एटम बेसिकली यहाँ पर 4 है। 4 का मतलब क्या होता है, ये होता है ब्यूटाइल, है ना। और F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है फ्लोराइड। तो नाम क्या बन गया, नॉर्मल ब्यूटाइल फ्लोराइड। इस तरह से हम नाम लिखेंगे कॉमन नेम। ओके, चलो इसका फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो। ओके ना, अब अपन देखेंगे यहाँ पर ब्रांच चेन के एग्जांपल। अब ब्रांच चेन के एग्जांपल किस तरह से रहेंगे, वो रहेंगे समझो, यहाँ पर ले लेता हूँ कार्बन 1, ये 2 और ये तीसरा, है ना। और यहाँ पर मैं मान ले तो ले लेता हूँ Br। ओके, चलो एडजस्टमेंट कर लो, यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ पर CH आएगा और यहाँ पर CH3 आएगा। चलो अब देखोगे आप, तो ये जो हेलोजन एटम जो है, आप देख पा रहे हो, ये जो हेलोजन एटम है ना, ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने से अटैच है, कार्बन एटम जो है वो 2 से अटैच है। और जब भी याद रखना कि जो कोई भी हेलोजन एटम कुछ इस तरह से अगर अटैच है, मतलब सेकंड नंबर के 2 कार्बन एटम से अगर अटैच है, तो समझना वो हमेशा क्या रहेगा, आइसो रहेगा। तो आप यहाँ लिखोगे आइसो, फिर डैश दोगे, और कार्बन एटम टोटल जितने भी कार्बन एटम चेन में है सारे के सारे काउंट हो गए। और यहाँ पर बेसिकली कार्बन एटम कितने, 1 2 और 3 कार्बन एटम है। और आपको पता है कार्बन एटम 3 रहते तो क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं हम प्रोपाइल, है ना। और Br का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। चलो ये समझा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते। अच्छा हाँ, एक बात और यहाँ पे कि आइसो को आप चाहो तो सेकेंडरी भी लिख सकते हो, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, हम आइसो भी लिख सकते हैं और सेकेंडरी भी लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते इसका, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने, यहाँ ले लेता समझो Cl, है ना। अब यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर CH आएगा और यहाँ पर आएगा CH3। हाँ, अब यहाँ पर देखोगे आप हेलोजन, ये है हेलोजन एटम हमारा ना, ये हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन कितने से अटैच है, ये 1 और ये 2। ये जो बाकी जो लगी हुई इससे कोई मतलब नहीं, ये जो बाकी जो लगी हुई ना इससे कोई मतलब नहीं। जिस हेलोजन एटम जहाँ जिस कार्बन एटम पे अटैच है, वो कार्बन कितने से अटैच है, यहाँ पर देखोगे आप तो 2 से अटैच है ना। और 2 से अटैच है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइसो। और टोटल कार्बन एटम यहाँ पर कितने चेन में, तो 1 2 3 4 है ना। तो 4 का मतलब आएगा ब्यूटाइल। ओके, और ये Cl है, Cl का मतलब होता है क्लोराइड। ओके, अच्छा याद रखना कि ये जो कार्बन एटम जो है यहाँ पे 4 है, तो इसको कार्बन एटम मत समझ लेना, ये Cl मतलब क्लोरो का सिंबल है। नहीं तो बोलोगे कि कार्बन एटम यहाँ पे 4 और एक 5 कार्बन एटम है, सर यहाँ तो पेंटल आना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि Cl इज द सिंबल ऑफ हेलोजन एटम। ओके, आप चाहो तो इसको आप सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी लिख सकते हो, नो डाउट। ठीक है, समझ में बात आ रही है। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जैसे ये एक कार्बन है, इसके ऊपर एक कार्बन एटम लगा हुआ है, इसके बाजू में एक कार्बन एटम लगा हुआ है, और यहाँ पर एक कार्बन एटम लगा हुआ है, और नीचे लिख लेता हूँ मैं, मान लो क्या ले लूँ, Cl ले लेता हूँ। चलो अब इस तरह के जो स्ट्रक्चर आते हैं ना, यहाँ पर कैसा, ये है बेटा हेलोजन एटम, है ना। अब ये हेलोजन एटम आप देखोगे तो इस कार्बन से अटैच है ना, ये वाले कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 2 और 3 से अटैच है। देखो ये हेलोजन एटम है, ये हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन कितने से अटैच है, 3। और जब भी कोई हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन अगर ये 3 से अटैच है, दैट मीन्स वो आएगा बेटा टर्ट, जिसे अपन टर्शरी कहते हैं। ओके, टर्ट कार्बन एटम गिनो बेटा कितने, 1 2 3 और 4 है। 4 का मतलब होता है ब्यूटाइल, क्या होता है, ब्यूटाइल। और Cl का मतलब क्या होता है, क्लोराइड। ओके, और टर्ट का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं नियो, क्या कहते हैं, नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है।
तो इस तरह से एग्जाम्पल है। बाकी और भी एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन आप इसको सबसे पहले आप नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लो फटाफट। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1 2 3 4 है ना, और यहाँ पर एक कार्बन ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ समझो Br। ओके, चलो एडजस्टमेंट कर लो। यहाँ आएगा S3, यहाँ पर भी S3 आएगा, यहाँ पर आएगा H2, यहाँ पर आएगा S3, यहाँ पर तो नहीं आएगा क्योंकि ये फुलफिल है। ओके, अब इसमें आप देखोगे तो ये रहा हमारा हेलोजन एटम। अब ये हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है, राइट, और ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 2 और ये 3 कार्बन एटम से अटैच है। इसे नहीं लेना, हमें पहले ही बताया कि जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है और वो कार्बन कितने कार्बन एटम से अटैच है, बस उसी को देखना। तो यहाँ बेसिकली 3 से अटैच है, इसका मतलब ये हो गया टर्ट। टर्ट मतलब टर्शरी। ओके, अब गिनो यहाँ पर टोटल कार्बन एटम कितने हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 कार्बन एटम। तो 5 को अपन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पेंटाइल। तो ये हो गया टर्ट पेंटाइल। और हेलोजन एटम कौन सा यूज हुआ है, Br। Br का मतलब होगा ब्रोमाइड। चलो ये बात समझ में आ गई है ना। आप चाहो इसके और क्या लिख सकते हो, चाहो तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम यहाँ पर कॉमन नेम लिखेंगे, है ना। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, तीनों में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ओके, जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल है ना, ये एक एग्जाम्पल है, ये वाला एक एग्जाम्पल हो गया और ये वाला एक एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पर CS ले लेता हूँ। अब यहाँ पर ये तीनों एग्जाम्पल देखोगे तो ये जो एग्जाम्पल है ना बेटा, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये है नॉर्मल का। नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन का। ओके, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं अपन, यहाँ लिखेंगे नॉर्मल। क्यों, क्योंकि कार्बन एटम स्ट्रेट चेन है इसलिए आएगा यहाँ पे नॉर्मल। और ये जो हेलोजन एटम है और ये किस एक कार्बन से अटैच है ना, तो बेसिकली यहाँ पर टोटल कार्बन एटम कितने, 4 है। 4 का मतलब क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल, है ना। और ये हेलोजन एटम कौन सा यूज हो रहा है, क्लोरो यूज हुआ है ना, तो क्लोरो का मतलब होता है क्लोराइड। बात समझ में आ रही है। और ये देखोगे आप, ये ब्रांच चेन की कैटेगरी है ना। पहले अपन इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओके, ये ले लिया अपन ने एडजस्टमेंट। अब ये हेलोजन एटम इस कार्बन एटम से अटैच है और ये कार्बन एटम कितने से अटैच है, 2 से अटैच है। इसका मतलब ये है आइसो। क्या है, आइसो। कार्बन एटम गिनो बेटा कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 है तो आएगा ब्यूटाइल। ओके, और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। चेक करो, राइट। और आइसो के अलावा अपन इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, ये हो गया इसका कॉमन नेम। और बेसिकली ये जो थर्ड एग्जांपल आपको दिख रहा है, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ मैं, CH3 CH2, यहाँ पर CH3। ओके, अब बेसिकली देखोगे तो ये है हमारा हेलोजन। हेलोजन इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन कितने से अटैच है, ये है 3 से अटैच है। जब भी कार्बन एटम 3 से अटैच रहता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, टर्ट। टर्ट, है ना। टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 मतलब क्या होता है, पेंटाइल। ओके, और हेलोजन एटम कौन सा यूज हुआ है, क्लोराइड। ओके, आप चाहो तो टर्ट को क्या लिख सकते हो, नियो। तो नियो पेंटाइल क्लोराइड। ओके, तो इस तरह से थे हमारे पूरे कॉमन नेम। तो ये कॉमन, आई होप ये कॉमन नेम आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। ये नॉर्मल वाले पूरे, नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया और ये नियो हो गया, तीनों कंप्लीट हो चुके हैं ना। ओके, तो चलो इसको फटाफट नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, पहले एग्जांपल ले लेते हैं और CH2 Cl2। अब इस तरह के जो एग्जांपल है ना, इसमें क्या है, ये है CH2। आप देखोगे CH2 मतलब यहाँ पे कार्बन एटम 1 है और हाइड्रोजन एटम कितने, 2 है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ये हमेशा अल्कीन के अंतर्गत आते हैं। कौन से, अल्कीन। अल्कीन मतलब कौन सा बॉन्ड, ये आएगा हमेशा डबल बॉन्ड में आएगा, है ना। और इसका जो फार्मूला होता है ये होता है CnH2n। ये अल्कीन का फार्मूला होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हाइड्रोजन उससे डबल रहेंगे। तो देखो यहाँ पर कार्बन एटम 1 है और हाइड्रोजन वहां पर डबल है, इसका मतलब ये किसकी कैटेगरी है, ये है अल्कीन की कैटेगरी। कौन सी, अल्कीन की कैटेगरी, है ना। और यहाँ पर कार्बन एटम 1 है तो हम ऐसा लिखेंगे मिथाइलिन। कौन सा, मिथाइलिन। ओके, ये हो गया मिथाइलिन। और ये जो Cl2 जो है इसे अपन लिख सकते हैं
डाइक्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। ओके, आप चाहो तो मिथाइलिन क्लोराइड भी लिख सकते हो, नो डाउट, लेकिन याद रखना कि हमेशा यहाँ पर मिथाइलिन है क्योंकि CH2 है इसलिए मिथाइलिन आया, और क्लोराइड यहाँ पर कितने हैं, टोटल 2 एटम है क्लोराइड के, इसलिए डाइक्लोराइड आया। समझ में आ रहा है? जैसे और एक एग्जांपल लेते अपन, ये ले लेते अपन, समझो ये आ गया CH2 और ये आ गया Br2, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका बनेगा CH2 मतलब क्या बन गया, ये बन गया बेटा मिथाइलिन, कौन सा, मिथाइलिन, और ये ब्रोमाइड कितने 2 है, तो ये बनेगा डाइब्रोमाइड, कौन सा, डाइब्रोमाइड। ओके, और कुछ एग्जांपल ले लेते, जैसे ले लेते अपन कौन सा, C2H4 I2। अब यहाँ पर देखोगे ना बेटा, कार्बन एटम 2 है और 2 का डबल 4 है ना, तो हाइड्रोजन एटम 4 है, इसका मतलब ये हो गया इथाइलिन, क्या आ गया, इथाइलिन, और आयोडेट कहते हैं 2 है, तो यहाँ पर आएगा बेटा डाई आयोडाइड। समझ में बात आ रही है ना? जैसे एग्जांपल ले लिया अपन, सपोज करो कि ये ले लिया अपन ने C3H6Br2, तो यहाँ पर आप देखोगे कार्बन एटम कितने 3 है, 3 का मतलब क्या हो गया, ये बनेगा बेटा प्रोपाइलिन, क्या बनेगा, प्रोपाइलिन, और ब्रोमाइड कितने 2 है ना, तो डाई ब्रोमाइड। ओके, इस तरह से आप नाम लिखोगे, और याद रखना कार्बन एटम 2 के ऊपर में अगर स्ट्रेट चेन में आता है तो अपन यहाँ पर नॉर्मल भी लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से कुछ इसके नॉमेनक्लेचर बनते हैं। नाउ देखो कुछ एग्जांपल ऐसे हैं, हालांकि हमने पढ़ चुके हैं पर फिर भी देखो, जैसे ये कोई एग्जांपल है, ये दिया हुआ है CH3, ये 3 टाइम C और ये Br। अब ये वाले जो स्ट्रक्चर आप देखोगे है ना, CH3 3 टाइम्स CBr, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दिया हुआ है कंडेंस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में, और इस कंडेंस फॉर्म से हमको बड़े फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है CH3, और CH3 कितने टाइम है, 3 टाइम है, राइट, और यहाँ पर क्या है फिर Cr, और Cr पे क्या लगा हुआ, एक्चुअली Br लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कार्बन एटम आप दिख रहे हो, इस कार्बन की वैलेंसी है यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर 3 जो है वो मिथाइल लगे हुए, मतलब CH3 यहाँ पर 1 है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और यहाँ पर आ गया Br। बात समझ में आ रही है? और अब इसको देखोगे तो Br इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन कितने से अटैच है, ये कार्बन 3 कार्बन एटम से अटैच है, इसका मतलब ये हो गया बेटा टर्ड, कार्बन एटम टोटल कितने हैं 4, तो ये बनेगा ब्यूटाइल, और Br मतलब ब्रोमाइड। आप चाहो तो इसको नियो ब्यूटाइल और ब्रोमाइड इस तरह से भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ओके, इसके अलावा जैसे कुछ एग्जांपल आएगा CH3 CH Cl इन द ब्रैकेट, और फिर है CH3। तो इस एग्जांपल को आप देखोगे तो देखो ध्यान से, ये एक CH3 है, फिर CH, और CH के जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या है Cl लगा हुआ है, और लास्ट में क्या है CH3। तो देखो इसे अपन यहाँ पर एक्सपांड फॉर्म में करते हैं ना, कि ये दिया हुआ कंडेंस फॉर्म, जब भी ब्रैकेट आएगा ना समझ जाना कि वो कंडेंस फॉर्म है। चलो अपन उसको एक्सपांड कर लेते हैं, तो ये है बेटा CH3। ओके, CH3 के बाद में क्या है CH, और याद रखना जब भी ये ब्रैकेट आता है ना, इसका मतलब वो कहना कि ये ऊपर नीचे लगा हुआ रहता है ना, तो यहाँ पर एक लगा हुआ है Cl, तो आप चाहो तो नीचे दो, चाहे तो ऊपर दो, डजंट मैटर। ओके, और फिर लगा हुआ है CH3, तो ये हो गया हमारा एक्सपांड फॉर्म। अब इसमें देखोगे Cl ये हमारा हेलोजन है, अब हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन कितने से अटैच है 2 से अटैच है ना, और जब भी कोई हेलोजन एटम किसी कार्बन से अटैच है, अगर वो 2 से अटैच है दैट मीन्स वो होता है आइसो है ना, और कार्बन एटम कितने बेटा 3 है, 3 का मतलब क्या होता है, वो होता है प्रोपाइल है ना, Cl का मतलब क्या होता है क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? इसको चाहो तो आप और क्या लिख सकते हो, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, इस तरह से भी इनके नाम बनते हैं। चलो फटाफट से इसको नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके अलावा जो एग्जाम्पल होंगे ना वो अभी एरोमेटिक के अंतर्गत देखेंगे अपन। अब बेसिकली एरोमेटिक में कौन से कंपाउंड मिलेंगे, जैसे कोई एक बेंजीन के रिंग लेते अपन, ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, कौन सा है
बेंजीन, है ना। इस बेंजीन पे बेसिकली हेलोजन एटम लगे रहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर Br, क्या ले लिया Br, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका बनेगा Br। Br मतलब होता है ब्रोमो, क्या होता है ब्रोमो, है ना। और ये क्या है बेंजीन, क्या है ये बेंजीन, इस तरह से। अच्छा एक बार यहाँ पे याद रखना कि कुछ पोजीशंस भी होती है, और ये पोजीशंस है ना बेसिकली यहाँ पर 3 है एरोमेटिक के अंदर। एक होता है बेटा ऑर्थो, क्या होता है ऑर्थो, एक होता है मेटा और एक होता है पैरा। ऑर्थो का सिंबल O है, मेटा का सिंबल M है और पैरा का सिंबल P। और ये ऑर्थो की जो पोजीशन होती है वो होती है 1,2, मेटा की जो पोजीशन होती है वो 1,3 और पैरा की पोजीशन होती है 1,4, है ना। अब बेसिकली यहाँ पर अपना हेलोजन एटम अगर आए तो ये जो हेलोजन एटम ये आ गया अपना हेलोजन, सॉरी बेसिकली यहाँ पर हमने ले लिए बेंजीन की रिंग। अब इस बेंजीन के रिंग में अगर आप देखोगे, है ना, तो यहाँ पर मान लो ये मैंने ले लिया अपने हेलोजन एटम, है ना, और यहाँ पर एक और कोई कंपाउंड ले लिया, समझो ले लिया मैंने मिथाइल, है ना। इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखो, और मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये वाला ले लिया मैंने, एक यहाँ पर Cl, अब CH3 में यहाँ ने लगा के अब CH3 यहाँ पर लगा रहा हूँ, ओके। और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये हो गया बेंजीन की रिंग, ओके, यहाँ पर दे दिया मैंने Cl। अब यहाँ पर CH3 ने लगा के अब मैं यहाँ पर CH3 लगा रहा हूँ। अब ये तीनों फिगर को ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा हुआ है, देखो स्टार्टिंग तो हम हमेशा क्या करते हैं हेलोजन से करते हैं। तो अगर मैं इसको हेलोजन एटम 1 दे दूँ और इस मिथाइल को यहाँ पर 2 दे दूँ तो ये 1,2 की पोजीशन बनेगी, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा ऑर्थो। अब देखो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1,3 की पोजीशन बन रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया मेटा हो गया ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखोगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4, तो ये 1,4 की जो पोजीशन होती है, 1,4 की जो पोजीशंस होती है ना, तो ये होता है बेटा पैरा। तो इनके नाम अपन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्थो, क्या लिखेंगे ऑर्थो। ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, तो ये आ गया मिथाइल, ओके। और आपको पता है ये Cl जो है ये हेलोजन पे अटैच है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो Br हेलोजन बेंजीन से अटैच है, इसका मतलब ये हो गया ब्रोमो बेंजीन। तो यहाँ पर Cl हेलोजन एटम से अटैच रहेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन। तो नाम बन गया इसका O मिथाइल क्लोरोबेंजीन। वैसे इसका फिर क्या बनना चाहिए 1,3 की पोजीशन है, तो ये बनेगा बेटा पैरा। पैरा पे क्या लगा हुआ है मिथाइल लगा हुआ है, और ये बेंजीन से क्लोरो अटैच है तो क्या बनेगा, ये बनेगा क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन, ओके। सॉरी ये जो मिथाइल जो है ये थर्ड पे है ना रे 1,3, तो ये पैरा नहीं हुआ, ये होगा मेटा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। और ये 1,4 की पोजीशन है तो ये बनेगा बेटा पैरा मिथाइल, और ये क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन। इस तरह से आप याद रखोगे। कोई डाउट याद रखे नहीं, तो चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। और लास्ट एग्जांपल है इसका, एक है ये अपन ले लिए बेंजीन की रिंग, क्या ले लिए बेंजीन की रिंग, और इस बेंजीन के रिंग में मैंने ले लिया CH2 और ले लिया Br, है ना। कभी इस तरह का एग्जांपल लाया जहां पर एक तरफ क्या लगा हुआ है, एक तरफ लगा हुआ है फिनाइल रिंग और एक तरफ रखा हुआ है Br ग्रुप, ऐसा कुछ लगता है, मतलब हेलोजन ग्रुप लगा रहता है और ऐसा कुछ ग्रुप रहता है, तो इसका नाम बनेगा बेंजाइल, क्या लगेगा बेंजाइल। और Br है तो ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही है। जैसे कोई एग्जांपल इस तरह से ऐसा है, ये ले लिए अपन ने बेंजीन, है ना, यहाँ पर CH2 और ये है समझो I है ना। अब इसका नाम क्या बनना चाहिए, इसका नाम क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजाइल, क्योंकि बेंजीन की रिंग है ना, तो ये बेंजाइल, और I का मतलब क्या आ जाएगा आयोडाइड, क्या आ जाएगा आयोडाइड, ओके। इस तरह से तो इनको भी आप क्या करोगे नोट कर लोगे, है ना। तो ये इस तरह से हमारे पूरे कॉमन नेम जो है किसके लिए हेलो अल्केन के लिए भी बना लिए अपन ने, और हेलो एरेंस के लिए भी बना लिए। तो आप ये सारी चीजें जो है वो नोट कर लोगे।